हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टार। माई सेल्फ अदिति कुमावत। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब्स की डेफिनेशन। व्हाट आर वर्ब्स? ओके फ्रेंड्स, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट कन्वेज एक्शन, occurrence और स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब एक वर्ड होता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड होता है जो कि एक्शन को, अकरेंस को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को कन्वे करता है। वर्ब्स आर नीडेड टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस और क्वेश्चन। वर्ब्स की ज़रूरत होती है टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस और क्वेश्चंस को और सेंटेंसेस को पूरा करने में वर्ब्स की ज़रूरत होती है। सो वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? देखिए, अ ट्रांजिटिव वर्ब exerts its action on a direct object to express a complete thought। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? ट्रांजिटिव वर्ब जो है exerts यानी कि अपना इफेक्ट डालती है ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस को या थॉट को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपना इफेक्ट यानी कि अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली डालती है। जैसे माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिना ना सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंसेस में। माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कैसे अप्लाई हुई? माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। सो यहाँ पे अगर आता माया सेंट कैंडी, तो आपको यहाँ पे लगता कि कैंडी कहाँ से भेजी है, तो इधर यहाँ पे आ गया फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। और अगर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड ये जो है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर ही डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है सेंट का। सेंट कहाँ से भेजी? स्विट्ज़रलैंड से भेजी। माई मदर टुक मी टू द जू लास्ट वीक। माई मदर टुक मी, अगर यहाँ पे माई मदर टुक मी आता तो आपको पता कि चलता कहाँ पर लेके गई मम्मी, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो टुक है उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है जू पर। ओके, नाउ थर्ड इज मार्क पास जोसफ हिज सिगरेट। सो यहाँ पे पास्ट का जो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है वो उस पर पड़ रहा है, किस पे? जोसफ पे, है ना, क्योंकि उसने जोसफ को क्या किया? उसकी सिगरेट पास की। ठीक है, अगर यहाँ पे आता मार्क पास तो आपको पता नहीं चलता उसने क्या पास किया है ना। अब है आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब that can express a complete thought without necessarily exerting its action on an object। एक इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब होती है जो कि अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती है विदाउट नेसेसरली एक्सर्टिंग इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ना कोई भी आपने मान लीजिए सेंटेंस लिखा, तो कुछ एक्शंस इंट्रांजिटिव वर्ब्स के होते हैं। मान लीजिए कुछ सेंटेंसेस में वर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं, ये सेंटेंस अपने बिना किसी बिना किसी नेसेसरली एग्जर्टिंग इट्स एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, वो अपने एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर बिना डाले ही उस सेंटेंस को, वो थॉट को कंप्लीट कर देता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती है बिना अपने एक्शन का प्रभाव डाले ऑब्जेक्ट पर बिना अपने एक्शन का प्रभाव डाले वो अपना पूरा मीनिंग अच्छे से बता देती है। नाउ इट इज़ सेकेंड पॉइंट है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये मैंने समझा था, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि वो अपना प्रभाव, एक्शन का प्रभाव नहीं डालती है ऑब्जेक्ट पर। और सेकंड पॉइंट ये भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ना, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर, मतलब उनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। वो अपना कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट थॉट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर द फॉर एग्जांपल दे जंप्ड। अब आप यहाँ पे दे जंप्ड आपको समझ में आ रहा है कि वो कूदे। अब यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे लिखो कि वो कैसे कूदे, ठीक है। आप यहाँ में लिख सकते हैं सो हाई, सो दे जंप्ड सो हाई, तो ये भी ठीक था, लेकिन ये दे जंप्ड है तो ये भी ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि वे कूदे, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरीके से कूदे, है ना। सो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो रही है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हेयर द सब्जेक्ट इज़ दे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है। इज़ फॉलोड बाय द इंट्रांजिटिव वर्ब जंप। ये जो जंप्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, यू कैन एड एडवर्ब फ्रेज सो हाई। आप यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज भी लगा सकते हैं, जैसे कि सो हाई टू डिस्क्राइब हाउ दे जंप। आप यहाँ पे हाउ दे जंप को डिस्क्राइब करने के लिए, मीन्स वो कैसे कूदे उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप यहाँ पे सो हाई भी लगा सकते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए, सेंटेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे एलेक्स सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना। सो यहाँ पे एलेक्स सेंट
अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस हुआ क्योंकि एलेक्स सेंट अगर आपके आता तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि उसने क्या भेजा, जबकि अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना से आपको पता चल रहा है कि उसने क्या भेजा है ना, और कहाँ से भेजा है। नेक्स्ट इज शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शी लेफ्ट, अगर यहाँ पे सिर्फ शी लेफ्ट आता तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि उसने क्या लेफ्ट किया है या उसने क्या छोड़ा। सो शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल, ये पूरा इसका मीनिंग निकाल है ना। थर्ड इज़ माई फादर टुक मी टू द मूवीज़ फॉर माई बर्थडे। सो माई फादर टुक मी, अगर यहाँ तक ही आ जाता तो आपको पता नहीं चलता ना कि कहाँ लेकर गए, इसलिए यहाँ पे टू द मूवीज़ फॉर माई बर्थडे, पूरा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है ना। प्लीज़ बाय मी अ डॉग, प्लीज़ बाय मी अ डॉग। सो प्लीज़ बाय अगर आपको आता तो, या प्लीज़ बाय मी, है ना, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं हो पाता ना सेंटेंस, आपको समझ में नहीं आता कि क्या लाना है। मीना हिट जो व्हेन द टीचर टर्न्ड। सो यहाँ पे मीना हिट जो, अब यहाँ पे तो अगर आपको हो जाता कि मीना हिट जो, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि कब मारा या फिर मीना ने जो को कैसे मारा। सो यहाँ पे हमारी पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है व्हेन द टीचर टर्न, इससे हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। माई मॉम रोट मी ए लेटर फॉर माई बर्थडे। सो यहाँ पे माई मॉम रोट मी, तो यहाँ तक ही आता तो फिर आपको कैसे पता चलता कि मेरी मदर ने क्या लिखा है। सो यहाँ पे रोट मी अ लेटर फॉर माई बर्थडे, अब आपको इसमें पता चल रहा है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर सेंटेंसेज फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। नाउ लास्ट इज सेंटेंसेज ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वी स्माइल्ड एट ईच अदर फॉर इनकरेजिंग ईच अदर, हमने एक दूसरे की तरफ स्माइल करी फॉर इनकरेजिंग ईच अदर, हमने एक दूसरे को इनकरेज किया, इसलिए हम एक दूसरे की तरफ स्माइल कर रहे थे। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता वी स्माइल्ड, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट भी तो हो सकता था ना कि है हम स्माइल करें, लेकिन यहाँ पे एट ईच अदर फॉर इनकरेजिंग ईच अदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सो इससे सेंटेंस का मीनिंग हमें और भी अच्छे समझ में आ गया, है ना। वी वेप्ट टुगेदर व्हेन वन ऑफ अस वाज इन पेन। सो वी वेप्ट, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते वी वेप्ट, हम लोग रोए, तो यहाँ पर भी कंप्लीट मीनिंग हो जाता अगर हम ये लिखते वी वेप्ट, पर यहाँ पे हमने ये ज्वाइन कर दिया तो इससे आपको अच्छे समझ में आ गए, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सो ये सेंटेंसेज होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। वी स्लेप्ट, मान लीजिए आप कैसे आएगा वी स्लेप्ट, वी वेंट। सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बिना ऑब्जेक्ट लगाए भी हम इनका पूरा मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना वी स्लेप्ट, सो अगर यहाँ पे आपके वी स्लेप्ट ही होता ना ओनली, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता मीनिंग, लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ दिया वी स्लेप्ट टुगेदर फीलिंग द वार्मथ ऑफ ईच अदर, ठीक है। वी वेंट टू मैनी प्लेसेस टुगेदर, तो यहाँ पे वेंट जो हो गया वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, वी वेंट। अगर आपके वी वेंट भी आ जाता तो भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स, होपफुली अंडरस्टैंड द टॉपिक। आज हमने वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े। थैंक यू।